अपने मजहबी तबके के साथ है। एक औरत जो कि कम लिबास के अंदर होती है और उसको अगर कोई छेड़ता है तो दुनिया का सारा सेकुलर तबका उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ में खड़ा हो जाता है। एक बाहिजाब औरत खड़ी हुई थी, तुम चुप रहे, तुम मसलतन खामोश रहे, तुम सियासत तुमने खामोश कर हमारी खानदानी निजाम की। और कहां गया तुम्हारे हिजाब के दावे? क्या मौलाना मौदूदी की किताब पर्दा बेच के और उन लोगों को पढ़ा के तुम समझते हो कि उसके बाद तुम बरी जिम्मा हो जाओगे इस खामोशी से? क्या तुम वो बड़े बड़े फतवे जो खानदानी निजाम के ऊपर हैं और वो जो मन सतर मुस्लिम सतर अल्लाहुल यौमुल क़यामा, जो मुसलमान की पर्दापोशी करता है अल्लाह ताला क़यामत में उसकी पर्दापोशी करता है, जो खामद और बीवी को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंता लिबासुल लहुन एक दूसरे के मलबूस हैं, ये आयात सुना के तुम बरी जिम्मा हो जाओगे? खा तुम देवबंद के पढ़े हुए हो, खा तुम बरेली के पढ़े हुए हो। क्या तुम डॉक्टर इसरार साहब की मगरब की तो इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें सुनवा के आज बड़ी जिम्मा हो जाएगा? वो लोग तो अपना अजर ले गए इस दुनिया से। सैयदना मौदूदी भी अपना अजर ले गए, डॉक्टर इसरार भी ले गए, हाफिज हुसैन मदनी भी ले गए, सब ले गए। तुम कहां खड़े हो? मौलाना अहमद रजा बरेलवी भी ले गए, तुम कहां खड़े हो? तुमने बदतरीन खामोशी इख्तियार की। तुमसे तो वो तुर्की के वो लोग अच्छे थे। तैयब अर्दगान की बीवी ने जब हिजाब लेना शुरू किया तो उस वक्त लोगों ने शोर मचाया। पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि औरतें जो हैं पार्लियामेंट की रुकन हो सकती हैं लेकिन हिजाब नहीं लेने देंगे। उसने उस हिजाब की कैफियत को उठा के उसने इलेक्शन लड़ा और जीता, और फिर उसने उसको बदला। तुम क्या समझते हो? बुशरा के खिलाफ, इमरान खान की बीवी के खिलाफ ये सारा महाज क्या 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 एक सिर्फ चंद इन लोगों का बना है? पूरी सेकुलर लॉबी 6 साल से क्यों उनके मुंह पे तमाचा था कि वज़ीर आज़म की बीवी जो है मुकम्मल नकाब के अंदर जाती है। तुमने ज़ाती किरदार उछालने शुरू किए, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ये सूरत हाल पेश की। मैं तोशा खाने के मामले के अंदर तो बिल्कुल और मामला ही ऐसा है कि जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म को तोहफे मिलते हैं और उसकी सजा जो है उसकी साथ बीवी को भी दे दी जाती है। उसको छोड़ दें तोशा खाने में दें उसको किसी, लेकिन तुमने खानदान के निज़ाम का मजाक उड़ाया इस मुल्क के अंदर। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हो, इतने मोटे मोटे सेमिनार बनाते हो खानदानी निजाम के ऊपर, इतने मोटी मोटी इस औरत की इज्जत के ऊपर हया मार्च करते हो, और फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, वुमेन राइट्स की तंजीमें क्या है, कहां है? खामोश। इसका मतलब यह है कि तुम सबका कोई असूल नहीं है, तुम सबका कोई खानदान नहीं है, तुम सबके यहां कोई इज्जत और नामूस की हैसियत नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने 50 साल आप लोगों के साथ गुजारे हैं, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने औरत की इज्जत, हुर्मत और वकार के लिए मुद्दतों गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूं कि बीवी बेटी अगर अबू जहल की भी हो तो काबिल इज्जत है। आप क्या बात करते हैं? किस रसूल के पैरोकार हो तुम? किस सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो कि यहूदी औरत के जनाजे के ऊपर भी आप खड़े हो जाते थे? तुम लोगों ने पाकिस्तान, तुम लोग इस पाकिस्तान में अजाब की दावत हो। तुम लोगों ने पाकिस्तान के उन लाखों मौलवियों की इज्जत तबाह बर्बाद की है कि जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कच्ची मस्जिदों में बैठे हुए हैं, सुबह ठंडे पानी से वजू करते हैं, अजान देते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं और इस दीन के अलंबरदार हैं। लेकिन तुम चंद लोग जिन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को यरगमाल बना के रखा हुआ, तुम क्यों खामोश हो? इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम इलेक्शन जीत के तुम इस मुल्क के अंदर तब्दीली लेके आओ। तुम कहां तब्दीली ला सकते हो? तुम्हारे बस में हो तो तुम अपने मुखालिफ की, हर शख्स की औरत का इसी तरह मजाक उड़ाओ, इसी तरह उसके साथ करो। किस जुर्म में 7 साल सजा दे? तुम्हें नहीं पता कि फिक्र के अंदर यही चीज है कि अगर इद्दत के दौरान अगर गलती से शादी हो जाती है तो उसका दोबारा निकाह पढ़ दिया जाता है? किसी ने बोला? कोई बोला कि इस मुल्क के सवाल के ऊपर मोहर है? और याद रखो, एक बात बहुत तय है कि अल्लाह ताला के यहाँ एक उसूल है कि जब माशरे में इस तरह की बदी फैल दे तो पूरी की पूरी नस्ल को बदल कर देता है और उसके यहाँ दूसरी नस्ल बात कर देता है, और वो नस्ल आ चुकी है। उस नस्ल के यहाँ परचम और है,
وہ نسل جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو واقعی مانتی ہے، اسی لیے وہ سمجھتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے اب جو جنبہ اور دستار پہن رکھے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے جو ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا لبادہ پہن رکھا ہوا ہے، تم لوگ جو عورت کی عزت اور عصمت کی باتیں کرتے ہو، کوئی سیکولرزم کے نام پہ کرتا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ کرتا ہے، تم لوگ بنیادی طور پر نہ مذہب کو مانتے ہو اور نہ تم سیکولر لبرل ویلیوز کو مانتے ہو۔ یہ ملک تم لوگوں کی وجہ سے برباد ہوا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہے تو تم نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ ہم نے بچپن سے ممبر و محراب میں تم لوگوں کی گفتگو سنی ہوئی ہے، میں باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ تم جب ایک مذہب ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو ان کی بیٹیوں اور بہوؤں تک پہنچتا ہے۔ میں آج بھی مولانا غلام غوث ہزاروی کی وہ بچپن کی تقریریں یاد کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مولانا مودودی کی بیٹیوں اور مولانا مودودی کے مریم جمیلہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر مزے لے کے گفتگو کیا کرتا تھا، اور ہم آج بھی اسے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور مولانا مفتی محمود صاحب کے جلسے کے سامنے کیا کرتا۔ میں اور بڑے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں، لیکن کیونکہ میری میموری کے اندر ایک چیز محفوظ ہو چکی ہے جو مجھے چیخ کے بتاتی ہے۔ تم لوگوں نے تو وہ گالیاں ایجاد کی ہیں اس ملک کے اندر کہ جو گالیاں پاکستان میں کسی اور کی ڈکشنری میں موجود نہیں۔ کسی کو تم ولد الزنا کہتے ہو، کسی کو تم نطفہ تہمہ تحقیق کہتے ہو۔ تمہاری گفتگو سے جس طرح تلذذ برستا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس وقت ہے، آج کھڑے ہو کے اس فیصلے کے خلاف کہو کہ یہ نہ اللہ کے اس قوانین کے مطابق ہے، نہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری فقہ کے مطابق ہے، ورنہ یاد رکھو یہ عدتوں کے اور یہ نکاحوں کے بکھیرے کھلنے لگے تو پاکستان میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، نہ بڑے بڑے سیاستدانوں کی، نہ بڑے بڑے جبہ و دستار والوں کی، اور نہ بڑے بڑے علماء کی، اور نہ ہی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔